अमेरिका में 50%, भारत में 5 to 6% और बांग्लादेश में 3 to 4% लोग स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। जिस मुल्क में जितने ज्यादा लोग तालीम याफ्ता होते हैं वहां उतनी ही ज्यादा स्टॉक मार्केट में शमूलियत होती है। लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 1.5% लोग ही स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करते हैं। इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह यह है कि हम तालीम के मामले में हमेशा पीछे रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब दुनिया आईटी के शोबे में तरक्की कर चुकी थी, हम तब जाकर आईटी के कोर्सेज करवा रहे थे। इसी तरह आज भी कई लोगों को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में टेक्निकल और फंडामेंटल तज्जिए के कोर्सेज क्या होते हैं, और इन्हीं कोर्सेज की कमी की वजह से अक्सर सरमायाकार अपना पैसा स्टॉक मार्केट में खो बैठते हैं। इस मसले का हल PSMU लेकर आया है, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्सेज। रोजाना मुफ्त तालीम सिर्फ PSMU के YouTube चैनल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया नवार, सुबह बखैर, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। नाज़रीन, बात करेंगे टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे की। जी हाँ, और हमारे साथ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होते हैं ताहा खान, और जो है वो टेक्निकली हमें मार्केट के बारे में भी बता रहे होते हैं, और आज के टॉप ट्रेंडिंग स्टॉक्स ऑफ द डे कौन से हैं वो भी हम उनसे जानते हैं। जी ताहा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। KC 100 इंडेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। फ़ैब का मंथ हमारा शुरू हो गया है और जनवरी के मंथ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। लास्ट के फ्यू डेज़ 3-4 दिन में हमने देखा कि करेक्शन थी, प्रॉफिट टेकिंग थी, और जो कि एक हेल्दी पार्ट होता है किसी भी ट्रेंड का। आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो होती है वो हमेशा एक सीरीज़ ऑफ हायर हाई एंड हायर लोज़ के अंदर ट्रैवल करे। अब हमारे पास जो करंट सिचुएशन है, अगर हम करंट उसकी बात कर लें तो मार्केट ने फेल किया 184,300 का लेवल। इससे ऊपर क्लोजिंग देना। लास्ट टाइम भी अगर हम देखें कि जब यहाँ से फर्स्ट टाइम इसने सपोर्ट ली थी तो इसी से ही रिजेक्शन ली थी। फिर उसके बाद कंटिन्यूस 2 दिन मार्केट नेगेटिव रही, नीचे इसने सपोर्ट बनाई एंड देन दोबारा इसके ऊपर जब क्लोज़ किया तो फिर मार्केट एक नया हाई बनाने गई। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा 184,300 का। इस लेवल को आप लोग डार्क भी कर सकते हैं, अपने पास नोट भी कर सकते हैं कि ये लेवल हमारे लिए जब तक मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग ना देते तब तक थोड़ा एहतियात से काम करना है। दूसरा ये कि फ़ैब का मंथ जो होता है वो बुलिश मंथ भी नहीं है, बेयरिश मंथ भी नहीं है, थोड़ा मिक्स से सेंटिमेंट्स है। तो अगर मैं करंट सिनेरियो 2026 के सिनेरियो से बात करूं तो 2026 में हमें अभी स्पेशली फॉर द फर्स्ट फ्यू वीक, तकरीबन 2 हफ्ते तक मुझे चाहिए कि मार्केट यहीं पर रेंज बाउंड रहे। मार्केट लो वॉल्यूम्स के साथ कंसोलिडेट करती रहे। एक दिन ग्रीन कैंडल, एक दिन रेड कैंडल, इस तरह से कंसोलिडेट करें और अपना हायर लो का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन रखें, जो कि 180,600 ये जो सपोर्ट बनाई थी 180,800, इससे ऊपर ऊपर मार्केट रहनी चाहिए। अगर इससे नीचे भी चली जाती है तो कंसोलिडेट करें एंड देन फिर हम नेक्स्ट लेग की बात करेंगे। तो फिलहाल समराइज़ कर देता हूँ। इंडेक्स लेवल के ऊपर हमें चाहिए क्लोजिंग ऊपर 184,300 से ऊपर। जब तक ऊपर क्लोजिंग नहीं आएगी हम थोड़ा सा एहतियात के साथ काम करेंगे। इसका मतलब ये है कि आपने स्टॉप लॉस लाजमी लेना है जो भी आपके स्क्रिप्ट के अंदर हिट हो रहा है, और कैश की पोजीशन आपके अकाउंट के अंदर मौजूद होनी चाहिए। कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास इस बार 2 ऑटो सेक्टर के हैं। नंबर 1 GHNI। अच्छा, GHNI को हमने लास्ट वीक में भी डिस्कस किया था। GHNI जो है वो एक ब्रेकआउट इसने पोस्ट किया था यहाँ पर 890 से ऊपर, ये भी हमने हाईलाइट किया था। यहाँ से तकरीबन 40-50 रुपीज़ ऊपर जाती है, वापस से मार्केट आती है, रीटेस्ट करती है और रीटेस्ट के ऊपर एक अच्छा वॉल्यूम लगता है एंड देन फिर फ्राइडे वाले दिन भी हमने देखा कि एक अच्छी जो कैंडल थी वो बनी है। इसका मतलब वीक जो है वो हमारा इस ब्रेकआउट लेवल से ऊपर ऊपर क्लोज हुआ है। अब यहाँ पर सिनेरियो ये है कि जो लोग ने इसके रीटेस्ट के ऊपर या इस ब्रेकआउट के ऊपर बाय किया हुआ है उनका स्टॉप लॉस 850 से नीचे होगा। जो करंट लेवल से बाय करना चाहते हैं अगेन उनका भी स्टॉप लॉस यही होगा, और यहाँ पर हम एम करेंगे 960 को और 1025 को।
स्टॉप लॉस लाजमी आप लोगों ने लेना है जब अगर ये मार्केट यहाँ से डिप लेती है और ये वाला लेवल ब्रीच होता है तो हमें दोबारा ये अच्छे लेवल्स के ऊपर मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑटो सेक्टर के अंदर है गंदारा ऑटो ऑटोमोबाइल्स, जिसको गैल के नाम से हम जानते हैं। अच्छा, गंदारा ऑटोमोबाइल्स ने एक रेंज बनाई थी 545 से 575 और 545 के ऊपर भी रेकमेंड किया गया था बाय का, और हमने कहा था कि 575 का ब्रेक होना ज़रूरी है। फर्स्ट टारगेट्स ये होंगे, उसके बाद फिर हम ऊपर के टारगेट्स की बात करेंगे। फ़िलहाल इसने वहाँ से रिजेक्शन ली, मार्केट ने डिप लेती है और वॉल्यूम्स वाइज देखें कोई इतनी ख़ास एक्टिविटीज़ चल नहीं रही है। तो ये अपनी नेक्स्ट सपोर्ट के पास चल रहा है 500 की इसकी सपोर्ट है तकरीबन। आप क्योंकि बड़ा शेयर है तो उसके अंदर 10 से 15 रुपए की रेंज दे दिया करें। 501 से 515 की रेंज के अंदर अगर आपको मिल जाता है तो यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। 472 का आपका स्टॉप लॉस होगा। जब जब आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा आपके अकाउंट के अंदर नंबर ऑफ़ शेयर्स कम आने चाहिए। और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये अपनी सपोर्ट से बाउंस लेके ऊपर के टारगेट्स 545 एंड 575 को दोबारा से टेस्ट करें। वंस अगेन 575 ब्रेक हो जाता है तो फिर हम मज़ीद अपसाइड की बात करेंगे और उस टाइम हम डिस्कस कर लेंगे इस स्टॉक को। नेक्स्ट है हमारे पास टीआरजी। अच्छा, क्योंकि ये मार्केट ने पिछले 2-3 दिनों के अंदर एक अच्छी डिप दी, एक अच्छी करेक्शन दी है। इस दौरान हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपनी वापस से सपोर्ट के पास आ गए और सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहे। तो उसमें एक टीआरजी भी है, और टीआरजी को हमने जब लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो उसके अंदर मैंने ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से इसको भी डिस्कस कर लिया था, और 200 डे मूविंग एवरेज को भी डिस्कस कर लिया था, जो कि इसकी रेजिस्टेंस बन रही है। और जाहिर सी बात है जब क्योंकि स्टॉक नीचे आता जा रहा है तो वो डायनेमिक है, वो वापस से नीचे आता जा रहा है। जो मूविंग एवरेज है वो नीचे आती रहेगी। वंस अगेन टीआरजी अपनी डिमांड जोन के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ से 72 से 70 तक की इसकी एक अच्छी डिमांड जोन है। इस बॉक्स के अंदर जब जब आया है मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया है। फ़िलहाल अगेन लो वॉल्यूम के ऊपर नीचे आ रहा है। यहाँ पर जो लोग बाय करेंगे इस रेंज के अंदर 70 से 72, उनका स्टॉप लॉस 66 से नीचे होगा, और वो एम करेंगे सबसे पहले अगेन इसी रेजिस्टेंस को जो ट्रेंड लाइन के फॉर्म के अंदर आ रही है। इसको हमने वीकली के ऊपर भी डिस्कस किया हुआ है एक किसी शो के अंदर। और जैसे ही ये हमारा वीकली की ट्रेंड लाइन या फिर हम 83 को ब्रेक कर देंगे तो हम एक अच्छे अग्रेसिव बुलिश ट्रेंड के अंदर जा सकते हैं। लास्ट स्क्रिप्ट है आज के लिए हमारी, वो है लोड्स। अच्छा, लोड्स को भी हमने डिस्कस किया था जब यहाँ कहीं पर ये ट्रेड हो रहा था इन सपोर्ट्स के पास तकरीबन 18 रुपये, और यहाँ से हमारे पास बढ़ते हुए अपसाइड के टारगेट 20.75 है। ऑलमोस्ट उसको जाके हिट किया है, ऑल्दो पूरी तरीके से नहीं हुआ, बट एक हमारे पास रिजेक्शन कैंडल बनी है, और उसके बाद हमने देखा कि लो वॉल्यूम के ऊपर स्टॉक वापस से एक अच्छी हेल्दी करेक्शन ले ली है 20 रुपये से 17 रुपये की। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि ये भी इसका एक दूसरा डिमांड जोन बनता है। जैसे लास्ट टाइम ये वाला जोन था, इस तरह ये भी डिमांड जोन बनता है। यहाँ पे देखिएगा कि जब प्राइस बढ़ती है ब्रेक होने से रिजेक्ट हो जाती है, फिर दोबारा अटैम्प्ट करती है रिजेक्ट, एंड देन जब तीसरे अटैम्प्ट के अंदर इसको ब्रेक करती है, आके इसको रीटेस्ट करती है। ऑल्दो ये थोड़ा सा डीप हो जाता है, बट अगेन मार्केट इससे ऊपर ऊपर सस्टेन करती है। अगेन मार्केट इसी रेंज के अंदर आ गई है, ये इसका डिमांड जोन होगा। 17 रुपये से लेके तकरीबन 16 रुपये 50 पैसे के दरमियान अगर आपको लोड्स लिमिटेड मिलता है तो आपको बाय करना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे होगा जो कि 16 रुपीज़ का है। और अब हम अपसाइड को जो एम करेंगे वो 18 रुपीज़ को करेंगे, जो कि ये पहले इसका डिमांड जोन था, और यहाँ से हम ऊपर 18.9 के ब्रेक होने का वेट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपनी जो कीमती राय है उसको